जय श्री सीताराम। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष धनु राशि के लिए अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के साथ। धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ग्रहों के पड़ने वाले प्रभाव किस प्रकार से आपकी मानसिक स्थिति को, किस प्रकार से आपकी पारिवारिक स्थिति को और किस प्रकार से आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले हैं, इन सभी विषय पर, और साथ में महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं, इन सभी विषय पर हम विस्तार पूर्वक आज के इस राशिफल में चर्चा करने वाले हैं। ग्रहों की चाल क्योंकि अप्रैल 2025 में जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाली है, तो इस विषय में बिना विलंब किए, बिना समय गंवाए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं एक जनरल ओवरव्यू से कि ग्रहों का जो गोचर है वो किस परिस्थिति में है और उसका एक सामान्य प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस महीने चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव का संकेत कर रही है। आपकी जन्म राशि धनु है और धनु राशि से एक तो 29 मार्च 2025 को शनि महाराज राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए, तो धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो गई। शनि महाराज जन्म राशि से चतुर्थ भाव में और साथ में राहु, शुक्र, बुध, सूर्य भी बैठे हैं महीने के आरंभ में, और ये स्थिति के कारण पारिवारिक सदस्यों के भीतर कई बार वैचारिक मतभेद होते हैं, अनावश्यक वाद विवाद होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। नौकरी और व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं। फ्लक्चुएशन वेरिएबल आपको दोनों जगह पर मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना अनुकूल रहने वाला है और प्रेम विवाह की संभावना बढ़ती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लव मैरिज के लिए आप एफर्ट कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी कहीं ना कहीं एक अनुकूल आशीर्वाद आपके लिए कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी आपके लिए अनुकूल है। अब हम सबसे पहले एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और इस पॉइंट में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे करियर और व्यवसाय को लेकर के धनु राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए ये महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। काम में मन न लगाने से समस्याएं हो सकती हैं। अब काम में मन क्यों नहीं लगेगा क्योंकि एक तो शनि की ढैया शुरू हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर के अपने काम पर ध्यान दें। व्यापार के लिए भी ये महीना थोड़ा सा वेरिएबल वाला रहेगा। निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि करियर भाव पर पंचग्रही योगों का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन की स्थिति को क्रिएट करता है। 14 अप्रैल से जब सूर्य अपनी उच्च राशि में आएंगे तो करियर में थोड़ा सा जो वेरिएबल है, फ्लक्चुएशन है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बात करें अगर कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों का अप्रैल 2025 में, तो आर्थिक मामलों में ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। 14 अप्रैल को सूर्य के उच्च राशि में आने से आमदनी में वृद्धि होने की स्थिति बन रही है, लेकिन फिर भी एक एडवाइस है आपके लिए कि अनावश्यक खर्च से बचने की आवश्यकता है। कई बार होता है ना कि बिना प्लानेट भी हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर देते हैं। तो जो भी आपको खर्च करना है अप्रैल के लिए, आप अपनी प्रायोरिटी तय करें, लिस्ट बनाएं और जो गैर जरूरी खर्च हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करें। बचाए गए धन को सही तरीके से फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से निवेश करने का प्रयास करें, जो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। अब अगर हेल्थ को लेकर के बात करें कि हेल्थ को लेकर के सिचुएशन क्या बनती है, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आप अपने स्वास्थ्य को निश्चित ही बेहतर बना सकते हैं। 14 अप्रैल से जैसे कि सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो हेल्थ को लेकर के भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हेल्थ में भी आप कंफर्टेबल सिचुएशन को फील करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें कि यहाँ पर स्थितियाँ धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 में कैसे रहने वाली हैं, तो विवाहित जातकों के लिए तो ये महीना चुनौतीपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रेम संबंधों में
भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं और रिश्तों को बचाने के लिए धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। और धैर्य और समझदारी अगर दिखाएंगे तो रिश्ते सही दिशा में भी जाएंगे। ये भी संकेत आपके लिए मिल रहा है, क्योंकि आप अपने रिश्तों में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं समझदारी के साथ और उसको एक मंजिल की तरफ भी लेकर के जा सकते हैं। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। संपत्ति से संबंधित विवाद हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं संपत्ति से संबंधित विवाद? क्योंकि चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है। तो इसकी वजह से अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। पिता और माता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव और दशम भाव दोनों ही भाव जन्म राशि के अनुसार प्रभावित हैं। तो दोनों की हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न आपको परेशान कर सकता है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप परिवार के मध्य सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें, और यदि ऐसा प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली जो पंचग्रही योग बना है चतुर्थ भाव में, उसके प्रभाव को आप बहुत हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। अब कुछ ऐसे अनुभूत सरल प्रयोग जिनको करके धनु राशि के जातक अप्रैल 2025 के महीने में ग्रह गोचर के प्रभाव को अपने लिए अनुकूल रख सकते हैं। क्या करना चाहिए? पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें गुरुवार के दिन, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राशि स्वामी का प्रभाव इससे अनुकूल होगा। सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरुवार को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी या पीला वस्त्र, ये आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे अप्रैल 2025 में धनु राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर के प्रभाव अनुकूल रहेंगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस में एक प्रॉपर बैलेंस बना पाने में आप सफल रहेंगे। ये महीना जहां चुनौती के साथ है तो वहीं कुछ छिपे हुए अवसर भी हैं। आपको अपनी सकारात्मक सोच विचार के साथ धैर्य रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, और बताए गए उपाय इसमें आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। अगर आपको हमारा ये राशिफल पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार हमारे साथ जरूर कमेंट में साझा करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें, और विशेष रूप से ऐसे फैमिली फ्रेंड को जो धनु राशि से संबंधित हों, ताकि वो भी इस राशिफल का उपयोग अपने जीवन की प्लानिंग बनाने में एक विकल्प के रूप में कर सकें। तो मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।